हेलो वेलकम बैक गाइस, दिस इज इंद्रजीत। स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी। ट्रस्ट मी गाइस, जितने एक्साइटेड आप इस रिव्यू या सीरीज को देखने में हो उससे कहीं ज़्यादा एक्साइटेड मैं इस रिव्यू को बनाने में हूँ। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप इस आई बटन पे क्लिक करके मेरा ट्रेलर रिएक्शन देख सकते हैं स्कैम 1992 का। बट इस वीडियो के बाद जिसके अंदर मैंने बोला था कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस सीरीज को लेकर। सो गाइस, दिस इज द लॉन्गेस्ट सीजन ऑफ एनी हिंदी वेब सीरीज आई हैव एवर वॉच्ड और आई हैव वॉच्ड सो फार। मतलब 10 एपिसोड्स हैं यहाँ पर और हर एपिसोड लगभग 1 घंटे का है। 55 मिनट, 56 मिनट, 57 मिनट, सिर्फ 3 एपिसोड्स को छोड़कर जो 42-43 मिनट के हैं। कल ये सीरीज प्रीमियर हुई थी सोनी लिव के ऊपर। इसके 9 एपिसोड्स आ चुके थे बट 10th एपिसोड सीक्रेटली रख लिया था मेकर्स ने, जो कल मिडनाइट को प्रीमियर हुआ है। सो अब ये सीरीज पूरी आ चुकी है। मुझे नहीं पता कल लोगों ने कैसे इसको रिव्यू कर दिया, क्योंकि 10वां एपिसोड अभी आना बाकी था। सो मैं नहीं कर पाता शायद, क्योंकि जब तक पूरा एपिसोड नहीं आया, आपने पूरी चखा ही नहीं टेस्ट किसी चीज़ का, तब तक आप उसके बारे में कैसे बता सकते हो। तो बात करते हैं स्कैम 1992 की। तो मैंने एक लिस्ट रेडी की है इसके क्रेडिट्स को लेकर, मतलब जिन लोगों को मैं क्रेडिट्स देना चाहता हूँ इस सीरीज के अंदर। सबसे पहला नाम आता है डायलॉग राइटर्स का। दोस्तों सीरियसली, चाहे वो एक इशारा हो या फिर एक बड़ी डिबेट हो या कॉन्वर्सेशन हो जो सीरीज के अंदर दिखाया गया है, लेकिन हल्के डायलॉग और हल्की बातचीत का इस पूरी सीरीज में कोई काम नहीं है। डायलॉग वाइज ये सीरीज मेरी मोस्ट फेवरेट बन चुकी है और आप लोगों की भी बनने वाली है। बट माइंड यू, ये सीरीज मासिस के लिए बिल्कुल नहीं बनी। तो जो लोग मसाला, एक्शन, एंटरटेनमेंट देखना पसंद करते हैं, साउथ की हिंदी रीमेक देखना पसंद करते हैं, वो लोग इसे ना ही देखें तो बेटर है। बट हाँ, क्लासेस के लिए ये बनी है और जो भी क्लासेस लोग इसे देखेंगे जिनका टेस्ट शायद मैच करेगा मुझसे, तो आप लोगों को इसके डायलॉग से प्यार होने वाला है। मैं आपको छोटा सा डायलॉग बताता हूँ जो मेरे फेवरेट डायलॉग्स में से एक है स्कैम 1992 के। तो एक टाइम था हर्षद मेहता के टाइम पर, जब इंडिया में राइट्स चल रहे थे, तो हर्षद मेहता पता नहीं क्या आता है उसके दिमाग में, वो पेट्रोलियम का एक अच्छा खासा शेयर खरीद लेता है। अब इस डिसीजन पर उसे एक आदमी बोलता है कि भाई यहाँ पर देश में दंगे हो रहे हैं, यहाँ पर गाड़ी आज की डेट में चलाने के नहीं जलाने के काम आ रही है और आप पेट्रोलियम पर लगा रहे हो, पेट्रोलियम खरीद रहे हो। एंड हर्षद मेहता रिप्लाइड विद अ स्माइल कि चाहे गाड़ी चलानी हो या जलानी हो, पेट्रोलियम दोनों में ही काम आता है। सो गाइज, दिस इज द लेवल ऑफ द डायलॉग्स। सो जस्ट हैट्स ऑफ टू द डायलॉग राइटर्स ऑफ द सीरीज। सो नाउ सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ द सीरीज। वैसे तो पहले हैं लेकिन मेरी लिस्ट में उनका नाम सेकंड आता है, द हंसल मेहता, नेशनल अवार्ड विनर हंसल मेहता। So hats off to you sir, not for directing the series but for understanding the concept so well। मतलब आपकी रिसर्च स्क्रीन पर दिख रही थी जब मैं देख रहा था कि किन बारीकियों का आपने ध्यान रखा। मतलब मैं फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मुझे इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, स्टैट्स बिल्कुल समझ नहीं आते और मुझे सिर्फ इतना पता है कम में खरीद लो, ज़्यादा में बेच दो। बट मैंने आज तक कोई पैसा लगाया नहीं स्टॉक मार्केट में, क्योंकि मुझे पल्ले नहीं पड़ती है। तो हंसल मेहता जी भी एक डायरेक्टर है पेशे से, उन्होंने किस तरह से ये चीज़ें समझी होंगी, क्योंकि फिगर्स, स्टैट्स, इनसाइट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी इस सीरीज़ के लिए, जिस चीज़ का काफ़ी ख्याल रखा उन्होंने। इसके अलावा भी उनकी डायरेक्शन में हमें जो एक सटीकता दिखती है, जो एक मैच्योरिटी दिखती है, वो मैं बहुत जगह मिस करता था। बट इसके अंदर भी हंसल मेहता की डायरेक्शन का लेवल वही है जो उनकी अक्सर मूवीज़ में देखने को मिलता है। हाँ, जहाँ पर डायरेक्शन में काफ़ी अच्छाइयाँ हैं, वहाँ पर डायरेक्शन में थोड़ी सी कमियाँ भी हैं। वो शायद इसलिए कि ये एग्जैक्ट एडेप्टेशन है बुक स्कैम 1992 का, रिटन बाय सचेता दलाल एंड देवाशीष बासु। तो एग्जैक्ट एडेप्टेशन होने के कारण ये सीरीज आपको काफ़ी लेंथी और काफ़ी स्लो लगेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया है 10 एपिसोड्स हैं। ड्यूरेशन बहुत अच्छी है सीरीज की, बहुत लंबी चौड़ी ड्यूरेशन है। एंड एज अ व्यूअर आई थिंक कि काफ़ी चीज़ों को स्किप किया जा सकता था, क्योंकि रेपिटेटिव कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है। बट यस, शायद हंसल मेहता को एग्जैक्ट दिखाना था सब कुछ कि ये पहलू है, वो एक भी पहलू, एक भी फेज मिस नहीं करना चाहते थे हर्षद मेहता की लाइफ का, शायद इसलिए उन्होंने ये सब चीज़ें रखी। अब एक सबसे बड़ी कमी जो इस डायरेक्शन में मुझे लगी वो ये थी कि स्टॉक मार्केट में जब उसने एंट्री की, उसके बाद वो सबसे पहले बीडिंग करता था, लेकिन जब एकदम से वो रिच बना, इसको सिर्फ बताया गया है, दिखाया नहीं गया। सो डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है वो चीज़ दिखानी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। वो उत्साह, वो जोश, जब कि एकदम से वो रिच बन गया और हर्षद मेहता इज बियॉन्ड द क्लाउड्स नाउ, वो चीज़ नहीं दिखाई गई, जो मुझे लगता है साफ बहुत बड़ी एक एलिमेंट मिस कर दिया हंसल मेहता जी ने। बट इसके अलावा जो उनका डाउनफॉल था वो बहुत डिटेलिंग में दिखाया गया है। सो है तो बहुत छोटा सा एलिमेंट, बहुत छोटा सा मोमेंट था ये, शायद मैक्सिमम 2 मिनट का सीन होता है पूरी सीरीज के अंदर, लेकिन आई मिस दैट बैडली और मुझे ये कंप्लेंट है हंसल मेहता जी से। सो गाइस, नेक्स्ट इन द क्रेडिट लिस्ट इज प्रतीक गांधी। और आपको पता है मेरा सबसे बड़ा क्राइम क्या है? कि मैं हर्षद मेहता हूं। टेक अ बो मैन, टेक अ बो। व्हाट अ कैरेक्टर ही हैज प्लेड एंड व्हाट एन एक्टर ही इज। इतना बड़ा रोल पहली बार मिला उन्हें एंड ही हैज जस्ट नेल्ड इट जस्ट लाइक दिस। मतलब क्या ही ट्रांसफॉर्मेशन थी उनकी बॉडी की, और किस तरह से उनका मेकअप हुआ था, और किस तरह से उन्हें डायरेक्ट किया हंसल मेहता ने, और क्या ही एक्टिंग की प्रतीक गांधी ने। और हर्षद मेहता के कैरेक्टर की तरह जिसे उन्होंने प्ले किया है, वो इंडस्ट्री के अंदर अपना एक मुकाम हासिल कर चुके हैं इस सीरीज के साथ।
सो मुकेश छाबड़ा जिन्होंने उन्हें डायरेक्ट किया, क्योंकि कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा है सीरीज़ के, मुझे लगता है कि बहुत ही एक काबिल तारीफ काम किया है सर आपने इस कैरेक्टर को चुनकर। और अब मुझे लगता है कि जो द बिग बुल आने वाली है अभिषेक बच्चन की, पहले मैं उसके लिए भी एक्साइटेड था, लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद ये काम ना कर पाए अभिषेक बच्चन जो प्रतीक गांधी इस सीरीज़ के अंदर कर गया। सो हैट्स ऑफ टू यू मैन, यू हैव डन अ वेरी वेरी फैंटेस्टिक जॉब। नेक्स्ट इन द लिस्ट इज श्रेया धनवंतरी एज सुचेता दलाल। श्रेया धनवंतरी को मैं वाई चीट इंडिया में देख चुका था इमरान हाशमी के साथ, बट वहां पर कुछ खास स्कोप था नहीं। बट इस सीरीज के अंदर उन्होंने प्रूव कर दिया दैट शी हैज पोटेंशियल, शी हैज कैलिबर टू डू एवरीथिंग यू वांट हर टू डू। सो इनके अलावा भी बहुत सारी परफॉर्मेंसेज है जिनके बारे में आगे बताऊंगा आपको, अभी क्रेडिट लिस्ट की बात चल रही है। सो नेक्स्ट इन द लिस्ट इज सुचेता दलाल, जो एक्चुअल में राइटर थी सीरीज की, एंड देवाशीष बसु, इन दोनों ने बुक लिखी थी और इनकी जर्नी भी साइड बाय साइड दिखाई गई है। सो इट्स अ बायोपिक ऑफ सुचेता दलाल एज वेल इन अ वे आई वुड से। सो ये थी मेरी क्रेडिट लिस्ट। अब मैं थोड़ा सा आपको स्टोरी के बारे में बताता हूँ। वैसे तो ऐसा हो नहीं सकता कि लोगों को स्टोरी के बारे में पता ना हो। तो किस तरह से एक लड़का गुजरात से अपनी फैमिली के साथ आता है, बहुत एम्बिशियस लड़का होता है और अपने एम्बिशंस को पूरा करने के लिए उसे सिर्फ स्टॉक मार्केट दिखती है, और ना सिर्फ दिखती है, वो वहाँ पहुँच भी जाता है। और किस तरह से बिल्कुल स्क्रैच से उठकर वो किंग बन जाता है स्टॉक एक्सचेंज का, और उसके बाद कहीं ना कहीं एक टाइम तक हर्षद मेहता ने देश को चलाया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर इतना पैसा आने के बावजूद डाउनफॉल जब शुरू होता है, उसके बाद सीबीआई के थप्पड़ तक खाए, जेल तक गए, 70 क्रिमिनल केसेस और 300 से ज़्यादा सिविल केसेस उनके ऊपर थे, चार्जेस थे। सो यू कैन इमेजिन नाउ। उसके बाद जेल में ही डिप्रेशन का शिकार हो गए, जेल में ही उनकी डेथ हो गई या जो भी रहा। सो ये एक पूरी की पूरी स्टोरी है जो इसके अंदर बहुत अच्छे से दिखा रखी है। सो नाउ कम टू द परफॉर्मेंसेस। प्रतीक गांधी और श्रेया धनवंतरी के बारे में आपको पहले बता ही चुका हूँ। अब बात करते हैं शारिब हाशमी की। जब मैंने टीजर देखा था स्कैम 1992 का, तो मुझे लगा था शारिब हाशमी एक बहुत अच्छे खासे रोल में होने वाले हैं, बट जो आप टीजर में देख चुके हो उतना ही रोल है उनका सीरीज के अंदर। इज जस्ट अ कैमियो, मतलब 2 या 2.5 मिनट का रोल है, उसके अंदर ही है वो, उसके बाद नहीं है कहीं पर भी, जो मुझे थोड़ा दुख हुआ देखकर। रजत कपूर काफ़ी लास्ट में आते हैं, ये 2 या 3 एपिसोड्स के अंदर रहते हैं, बट बहुत अच्छे एक्टर हैं और बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने इसके अंदर। सो इन सब के अलावा भी जो सपोर्टिंग कास्ट थी, जिन्होंने हर्षद मेहता का भाई का रोल प्ले किया है स्टोरी के अंदर, उनकी वाइफ का, उनके फ्रेंड का, भूषण का, इन सब लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया है। मतलब कास्ट भी बहुत ही अच्छी दी थी मुकेश छाबड़ा ने इस सीरीज को। सो गाइज एज माई लास्ट वर्ड, स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी इज नॉट दैट स्मॉल फिश। बहुत बड़ी फिश है ये, बहुत बड़ी सीरीज है ये, और एक क्लासी सीरीज है, मासिस का कोई काम नहीं है, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ। सो आप बस इसे देखते जाइए, सीरीज इसके एपिसोड मत काउंट कीजिए, बस जहाँ पर हो उस मोमेंट का मजा लीजिए, तो ये सीरीज आपको बहुत मजा देने वाली। बट यस, क्योंकि इसमें टेक्निकल टर्म्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुई हैं, जहाँ से आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा खत्म होगा, लाइक मेरा भी हो रहा था, क्योंकि मुझे समझ नहीं आती टेक्निकल टर्म्स, और बहुत अच्छे से बहुत डिटेलिंग कर रखी है स्टॉक मार्केट को लेकर, और पूरी मार्केट है जो कंट्री की उसको लेकर, जो मैक्सिमम लोगों के पल्ले नहीं पड़ने वाली, लाइक मी। तो वो पार्ट एक बहुत बड़ा मेजर ड्रॉबैक रहेगा आपका, बट स्टिल आपको स्टोरी साइड बाय साइड सारी समझ आएगी। सो गाइज ये थे मेरे स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी को लेकर रिव्यू। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई हो देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन। आप मुझे कमेंट के अंदर भी बता सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। मिलते हैं जल्दी अगली किसी वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ।